हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस साल का 2025 का। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने पिक किया है जो हमको मिला है स्टूडेंट्स से कलेक्ट करके, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या करना है, हमको सीधा हमको दिख रहा है कि ये उन्होंने एक रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है Pn इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है P10 का वैल्यू, P9 का, P8, P1, ऐसे कुछ हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा जिस इक्वेशन का रूट होगा वो इक्वेशन क्या होगा। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को देख के समझ जाना चाहिए कि बेसिकली ये पार्ट तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से ही कर पाएंगे, ये तो काफी इजी है। बस इस रिलेशन को यूज करके हमको थोड़ा एक उनका एबीसी में रिलेशन निकालना है, जो क्वाड्रेटिक का जो कोएफिशिएंट्स होता है एबीसी में। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा ट्राई करते हैं आज। तो देखना ये क्या दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो मैं तो पहले मान लूंगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेट उसको मैं मान लेता हूं कि वो मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मैंने मान लिया। इसका एक रूट मेरे पास अल्फा है और एक रूट मेरे पास क्या है, बीटा है, ऐसा कुछ है। अब मेरे को देखना ये जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको न्यूटन थ्योरम का अप्लाई करना है। क्योंकि ये हमेशा देखना, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन कहीं भी तुमको दिखे तो तुमको न्यूटन थ्योरम ही दिमाग में आना चाहिए। तो चलो मैं इसको तब मैं पुट करता हूं। तो मेरे को क्या मालूम है, न्यूटन थ्योरम क्या बोलता है, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, ये वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे एस एन के जगह पे उन्होंने पी एन दिया हुआ है, मतलब बेसिकली ये हम लोग एस एन को ही बोलते हैं अल्फा टू दी पावर एन प्लस माइनस बीटा टू दी पावर एन। वो प्लस के लिए भी ट्रू होता है और माइनस के लिए भी ट्रू होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये पहला एक्सप्रेशन। तो मैं एन का वैल्यू 10 मान लेता हूँ। एन का कितना मानूंगा, 10, क्योंकि देखो मेरे पास वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए इंटू ये हो जाएगा P10 प्लस बी, ये मेरे पास P9 प्लस सी P8 इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखना P10 का वैल्यू दिया हुआ है 123, तो ये मेरे पास हो जाएगा 123A प्लस बी का वैल्यू दिया P10 का P9 का वैल्यू दिया हुआ है 76, तो ये हो जाएगा मेरे पास 76B और P8 का वैल्यू जो है 47, तो ये मेरे पास हो जाएगा 47C इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उन्होंने P1 का वैल्यू भी मेरे पास दे के रखा है, वो 1 है। इस इक्वेशन से मेरे को P1 मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि P1 वही बनेगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और इसका वैल्यू उन्होंने 1 दे के रखा हुआ है, तो माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1। तो इस यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, ए और बी में एक रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा, तो यहां से मैं पुट कर देता हूं। तो बी का वैल्यू मेरे पास आ रहा है माइनस ए, बी का वैल्यू आ रहा है मेरे पास माइनस ए, तो ये 123A और बी का वैल्यू माइनस ए, तो ये हो गया मेरे पास 76A प्लस 47C इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इधर से मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 47A आ गया प्लस 47C आ गया इक्वल्स टू 0। देखो बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन आया। 47 कॉमन ले लेंगे, कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर 0 से डिवाइड हो जाएगा। A प्लस सी का वैल्यू 0, मतलब A का वैल्यू मेरे पास माइनस सी आ गया। A का वैल्यू मेरे पास माइनस सी आ गया। अब मैं इधर पुट कर देता हूं एक्सप्रेशन में। तो A को मैं माइनस सी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो देखना इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, B को देखना, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू माइनस ए है और माइनस ए का वैल्यू C है, तो ये बनेगा मेरे पास सी एक्स, और ये C को तो C रहने देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। C कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बन गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना है, इसका तो रूट अल्फा और बीटा है,
मेरे को तो x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये प्लस x, ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है।